नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। इस बीच मेरे वीडियो आ नहीं रहे, थोड़ा फास्ट की वजह से प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फिर से एक बार आप लोगों को नवरात्र देवी मैया सबकी झोलियाँ भरे हैं। माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को खुश रखें, किसी के घर के आसपास भी दुख न पटके। मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है और उसके साथ साथ मेरे ऊपर भी कृपा करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज हम ये जो आपको उस दिन बताए थे वही, ये देखिए रामदाना या चौलाई। तो इसके मैं आज लड्डू बना के रखूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ भूनना ठीक नहीं रहता। आज फ्री टाइम है तो मैं सोचती हूँ बना के इसके लड्डू बना के रख देती हूँ। तो ये देखिए, कल थोड़ा धूप थी, उसमें दिखाया भी था, जबकि रात में यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है। लेकिन फिर भी मैंने दिन में धूप में सुखा लिया था। तो ये मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, अभी गरम हो रही है। और इसके लिए मैंने देखिए ये एक वाइट कपड़ा धुल के रख लिया, इससे मैं भूनूंगी। आप लोगों को कोई और नया तरीका मालूम हो तो वो भी बताइएगा। और ये देखिए, ये मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ का लड्डू बनाऊंगी, चीनी का नहीं, गुड़ का। चीनी थोड़ा हम लोग कम खाते हैं और चीनी शुगर उगर में ज़्यादा नुकसान करती है। नुकसान तो गुड़ भी करता है, लेकिन थोड़ा बहुत व्रत है तो कुछ तो खाना ही है। और ये डायबिटीज़ की बीमारी भगवान करे किसी को ना हो। तो ये देखिए, ये इतना गुड़ है, मेरा अच्छा वाला गुड़ है, लड्डू वाला है। देखिए ये, तो इसको आप जैसा, इतना भी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मीठा ज़्यादा हो जाएगा। हल्का मीठा बनाना है मुझे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये रामदाना मेरा भून रहा है। ये रामदाना का लड्डू बनने जा रहा है। ये देखिए, ये मेरा रामदाना है और ये मेरा गुड़ है। और ये देखिए, ये कढ़ाई में रामदाना भून रहा है। ये देखिए, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे हिला के, इसको मैंने उस दिन आपको भूनना सिखाया था। अगर कोई और तरीका आप लोगों को मालूम हो तो प्लीज़ बताइएगा हमको भी। कढ़ाई थोड़ा स्लो है। देखिए, आपको दिख रहा होगा, चिटकने लगा। ये देखिए, ये अनारदाना चिटक रहा है। इसके हम लड्डू बनाएंगे। साफ कपड़ा आप खुद भी ले लीजिए। इसमें हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा फिर डालेंगे, करीब 2 चम्मच एक बार में डालते हैं। ये देखिए, नाप के दिखा देते हैं, 2 चम्मच। इसको बहुत हल्के हाथों से ऐसे हिलाते रहिए। और इसके ढेर सारे लड्डू या बर्फी बना के रख लीजिए, जाड़े में बहुत आते हैं मार्केट में। अच्छा, कल मुझे पता चला है, मैं नहीं जानती थी, आप लोगों को बताऊं, इसको ही राजगीरा भी बोलते हैं। मैं सच हूं कि नहीं, आप बताइएगा मुझे। ये देखिए, खूब तेज आवाज के साथ चिटक जाता है। ये कितना बढ़िया बढ़िया बन रहा है। ऐसे आप बना लीजिए, हफ्ते भर खाने को, नवरात्र भर में खाने को लड्डू हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 चम्मच हम डाल देते हैं।
ये देखिए ज़्यादा चिटक रहा है, इधर उधर सब हो रहा है। तो जब ये देखिए इसमें तेज़ी आ जाती है तो मैं इसको ऐसे थाली से उधर दूँगी जिससे बाहर ना जाए। देखिए इसमें हम गुड़ डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इतना ही डालेंगे जितना ये बंद हो जाएगा गुड़ बनना। तो अब इसको हम पकाएंगे, देखिएगा। इसको मैं इसकी लड्डू बनाने के लिए 3 तार की चाशनी बनानी पड़ती है। जैसे आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि आटे के लड्डू अगर आप बनाते हैं, चावल है, गेहूँ है, बेसन है, तो उसमें 3 तार की चाशनी नहीं लगती है। वो तो चावल और इसके गेहूं के आटे के तो सिंपल में बस उंगली चिपकने लगे। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनको लड्डू बनाया जाता है, जैसे लाई है, उसको आप लोग मुरमुरे बोलते हो, क्या बोलते हैं, उसका है। एक ज्वार होता है, उसका लड्डू बनता है। बाजरे का लड्डू बनता है, मक्के का लड्डू बनता है, और ये रामदाना का लड्डू। तो इनमें सब में 3 तार की चाशनी लगती। मतलब ये जब गोटी जो है पानी में हम डालेंगे और फिर से गुड़ जैसी बनने लगेगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे तो ये बंधेगा नहीं। तो अगर आपने इसकी चाशनी ठीक से नहीं बनाई तो ये बंधेगा। ये देखिए ये इतने मेरे लावा तैयार हो गए। ये देखिए ये इससे कम से कम 15-20 लड्डू बन जाएगा। ये देखिए गुड़ मेरा साफ है, इसलिए मैंने ऐसे डाल दिया है। लेकिन आप लोगों का मार्केट को होगा, ये मेरे घर का है। तो अगर आप मार्केट से गुड़ लाते हैं तो उसकी चाशनी बनाने के लिए आप थोड़ा पहले गुड़ भिगो दीजिए गर्म पानी में। अगर घी डाल के चाशनी बना रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पानी में डाल के बना रहे हैं जैसे मैं बना रही हूँ, तो 2 मिनट के लिए पहले गुड़ को भिगो के छन्नी से छान लीजिए। क्योंकि गुड़ में नीचे से थोड़ा किरकिरी टाइप की रहती है जो खाने में फिर लड्डू दांत में लगता है, इसलिए गुड़ को भिगो के आप उसको छान के तब चाशनी बनाइए। ये देखिए देखिए बनने लगा है मेरा, लेकिन अभी नहीं बन रहा। अभी देखना इसका गोटी बन जाएगी तब हम लड्डू बनाएंगे। हम पानी एक कटोरी में रखते हैं और उसके बाद ये देखिए एक कप में पानी रखा हुआ है, ये इसमें हम डालेंगे। अगर इसकी गोटी बन रही है तभी हमारा लड्डू तैयार होगा। ये लोहे की कढ़ाई है। अब देखिए इस गुड़ की चाशनी तैयार है करीब करीब। तो इसको मैं ये देखिए कप में आपको दिखता ना, इसलिए मैं कटोरी ले आई हूँ। कटोरी में डालूंगी। अगर इसकी गोली बन जाती है तो समझ लीजिए मेरा गुड़ जो है लड्डू बनाने के लिए रेडी है। गैस को मैंने स्लो कर दिया, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। इसमें हमने डाल दिया है। अब इसको हम 2 मिनट बाद देखते हैं। अगर ये गोली बन रहा है तो फिर हमारा ये गुड़ जो है लड्डू बनाने के लिए तैयार है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल भी लड्डू गोली बना दिया है इसने। ये देखिए, और ये हाथ में कहीं लग भी नहीं रहा। ये देखिए ये, और ये खाने में बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, इसको पट्टर कहते थे। और ये देखिए गैस बंद कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा गुड़ मेरा। अब हम इसमें जो ये मेरा लावा है इसमें ये गुड़ में ट्रांसफ़र करूँगी, इसके बाद मैं लड्डू बनाऊँगी। अभी देखिए सब लावा नीचे गिरा हुआ है, इसको हम नीचे गिरा देंगे। ज़मीन का है, ज़मीन तो नहीं है, टाप मेरी साफ है, लेकिन बहुत छोटी चीज़ है तो इसको हम ऐसे डाल देते हैं। अब इसको चाहे हम इसमें लावा में थोड़ा थोड़ा डालेंगे। देखिए इसको हम चमचा से इसमें डालते जाएंगे, ऐसे घुमा घुमा के हम डालेंगे। जितना गुड़ आपका आ जाए उतना आप मिक्स करिए, ज़्यादा नहीं। ये देखिए गुड़ बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत जल्दी ये बन जाएंगे लावे। ये देखिए इसे कलछुल से मिलाएंगे, हाथ मत लगाइएगा, अभी गर्म होगा गुड़ तो हाथ थोड़ा जलने का डर रहता है, इसलिए। तो ये अगर मेरी चाशनी बच जाएगी तो इसमें हम थोड़ा सा साबूदाना का भी बनाते हैं, आटा पीस के रखते हैं। ये देखिए 9 दिन का काम होता है ना, तो आटा पीस के साबूदाना का रख लिया है, उसका भी लड्डू हम आज आपको दिखाएंगे। बहुत बढ़िया लड्डू बनता है। मैं तो नहीं बनाती थी, मेरी भाभी बनाती थी, साबूदाना पीस के उसका लड्डू घी में फ्राई करके। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे अनारदाने के लड्डू बन के तैयार हो गए। ये आपको कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसको चाहें तो चीनी में भी बांध सकते हैं। मैंने तो डायबिटीज़ की वजह से इसको गुड़ में बांधा है। थोड़ा गुड़ डायबिटीज़ में डॉक्टर कहते हैं उतना नहीं जल्दी से शुगर बनाता जितना चीनी बना देती है, तो इसलिए मैंने गुड़ में बनाया। देखिए, और गुड़ भी बहुत कम डाला है, जबकि इसमें गुड़ थोड़ा ज़्यादा पड़े तो जल्दी से बन जाता है। तो ये देखिए, आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।